तो गाइस कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका क्रेज डेयर के एपिसोड नंबर 44 में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है और राइड्स का सीन जहाँ पे अचानक से एक ईगल आता है उड़ते हुए पे जाके बैठ जाता है। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा योल्चिन आ जाता है अपनी स्क्वाड को लेके। तो यहाँ पे बंदा कहता है कि यहीं पे रुक जाओ, तो यहाँ पे नहीं जा सकते। जो लड़की होती है वो बाहर की तरफ निकलती है, अपने दोनों स्वॉर्ड को बाहर निकाल के डबल स्वॉर्ड मैनशिप को दिखाती है और यहाँ पे बंदे रोकने लगते हैं, उसे मना करने लगते हैं। पर लड़की कहती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो रास्ते से हट जाओ, हमारी गर्दनें कट जाएगी। तो लड़की बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, सभी लोग उसे गाली देते हैं लड़की को और लड़की भी जोश से भर जाती है और सभी को मारने लगती है। धीरे धीरे करके दिखाते हैं वो सभी लोगों को मारने लगती है। एक बंदा आगे बढ़ता है हमला करने के लिए, जब अपनी शॉट को चलाता है और लड़की दिखाते हैं को पीछे से अपने जो दोनों तलवार होती है उसके साथ उसके हमले को ब्लॉक करती है और लड़का आगे बढ़ता है उसको मारने के लिए। पर फिर से वो पीठ को दिखाते हुए उस बंदे को ही मार डालती है। सभी लोग हैरान होते हैं कि लड़की वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल है कि इतने कम समय में इतने सारे लोगों को सब मार दिया। एक लड़की जो होती है सभी पे भारी पड़ रही होती है। लड़की कहती है कि तुम सभी लोग बंच ऑफ फूल्स हो जो कि यहाँ पे सोच रहे हो मुझे मारने का, तो ये इम्पॉसिबल है। तो सभी लोग जो होते हैं अपने बो एंड एरो को रेडी कर, अचानक से आवाज आती है कि उन्हें अंदर आने दो। तो ये उनके लीडर की आवाज होती है जो कि उन्हें अंदर आने के लिए बुलाते हैं। तो हमारा जो लीडर होता है योल्चिन वो कहता है टाइवा चलो चलो यहाँ पे रुक जाओ और यहाँ पे हम आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। कहती है अच्छा लीडर जैसा आप कहते हो। तो सभी लोग आगे बढ़ते हैं और टाहुआ और साथ ही योल्चिन भी आगे बढ़ते हैं। जब योल्चिन अंदर आते हैं तो वहाँ पे उनका लीडर बैठा होता है, साथ ही कहता है कि बहुत ज्यादा समय हुआ है योल्चिन हमें मिले हुए। तो यहाँ पे ऑलराइट्स का ग्रैंड मास्टर दिखाया जाता है जिसका नाम यासियोन होता है। योल्चिन कहता है मैं तुम्हारे बारे में चिंतित था पर पता चल रहा है कि देख के तुमको कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो, जैसे कि तुम यहाँ पे कोई भी तुम्हें दिक्कत नहीं हुई। तो बंदा कहता है ऐसी बात है। और यहाँ पे स्क्वायर बताया जाता है ऑलराइट्स का ग्रैंड मास्टर यासियोन जिसको कहा जाता है इंसेंट टाइसन इनके लैंग्वेज में, इनकी लैंग्वेज भी अलग है, जो पावर है बहुत ज्यादा है। कहता है यार योल्चिन तुम्हें मिले हुए वैसे तो सच बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, वैसे मेरे को बताओ क्या टाइटल मेरे पे फिट बैठता भी है कि नहीं। और वो जब खड़ा होता है तो उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो योल्चिन होता है वो कह रहा होता है बातें सुन के लग रहा है जैसे तुम वाकई में यहाँ पे खान बनना चाहते हो। तो जो लड़का होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि एक्चुअली वाकई वो खान बनना चाहता होता है। तो यहाँ पे जब वो अपने बो एंड एरो को जो कि उसने तैयार किया तो वो कहता है समय पे मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो कि मैं ठीक से यहाँ पे कर पाऊँ, पर फिर भी मेरे को वो सारे काम को खत्म करने हैं। योल्चिन कहता है वैसे खान हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजों को शुरू कर दिया, मतलब सॉरी वो यासियोन से कह रहा होता है कि यासियोन तुमने बहुत सारी चीजों को यहाँ पे मुसीबत क्रिएट कर दी है, हर जगह पे तुम मुसीबतें क्रिएट कर रहे हो। तो बंदा कहता है तुम यहाँ मर्चेंट पैलेस की बात कर रहे हो कि मर्चेंट पैलेस बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही है। तो बंदा कहता है ऐसे ही कुछ तुम इसके बारे में जानते हो। तो यहाँ पे वो यासियोन कहता है ऐसा है जैसे मैं एक्ट कर रहा हूँ जैसे मुझे कुछ नहीं पता, वो डायरेक्ट बोल देता है। तो यहाँ पे जो बंदा होता है वो शांत होता है और फिर कहता है वही है जो मेरे मतलब यहाँ पे फादर चाहते हैं जो कि तुम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हो। जो बंदा होता है यासियोन कहता है हमारे योल्चिन से कि क्या तुम इस बो को चला सकते हो, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है इस बो को चलाने की। बोलता है कमांडर ने यहाँ पे बनाया है इस बो को, बहुत ज्यादा मुश्किलों के साथ क्रिएट किया है जिसको यहाँ पे यूज किया जा सकता है मेरे द्वारा। मैं ही हूँ जो कि यहाँ पे इसको यूज करने लायक का ब्लड यहाँ पे खान का होगा तो यहाँ पे वही चला पाएगा, उसके लिए वही सूटेबल रहेगा जो कि यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं जैसे बो को। योल्चिन कहता है भला तुम मुझे यहाँ पे क्यों बता रहे हो कि आखिर कौन सूटेबल है और कौन नहीं। तो यहाँ पे जो खान होता है हमारे योल्चिन की तरफ पॉइंट करते हुए उसको शूट करता है। हाथ में कुछ होता तो नहीं है पर यहाँ पे उसकी एनर्जी जो होती है फ्लो करते हुए योल्चिन की तरफ जाती है जिसके उसके बाल पीछे की तरफ हट जाते हैं, यानी कि उसके अंदर एनर्जी होती है। उसने यहाँ पे एक्टिंग की और चलाने की, पर वाकई में उसके अंदर एनर्जी थी। सियोन कहता है तुम लोग जो कि हेवनली माउंटेन के अंदर से आए हो और वहाँ पे नॉर्थन लियाओ एम्पीरियल फैमिलीज ब्लड लाइन से समझ नहीं आई कि तुम यहाँ पे डायरेक्ट क्यों चले आए हो। और यहाँ पे बताया जाता है कि जो नॉर्थन लाओ एक्चुअली में ये लाओ डायनेस्टी है, जो कि डायनेस्टी जिन लोगों ने इसको क्रिएट किया है वो लोग तो जो थे ना वो थे खाटियान पीपल थे जिन्होंने 916 से लेके 1125 ईयर्स तक मतलब इस डायनेस्टी को खड़ा किया था। सच बताऊं तो यहाँ पे जो डिफरेंस है तुम्हारे और मेरे पे हम दोनों के में जो मतलब डिफरेंस है वो सबसे बड़ा यही है क्योंकि यूहान ब्लड लाइन को आगे कंटिन्यू नहीं रख सकते। और यूहान ब्लड लाइन के बारे में बताया जाता है एक तरह से यूहान डायनेस्टी है जो कि यहाँ पे मंगोलियन ने स्टेबलाइज की थी और वो भी ईयर 71 से लेके 1368 में। यहाँ पे वो सारी चीजें बता देता है और बहुत सारी चीजें उसको बोलने के बाद यहाँ पे हमारा जो बंदा होता है यानी कि यासियोन होता है चलो तुम जाओ अपने फादर के पास वापस। तो बंदा जो होता है अपने पास से अपनी स्वॉर्ड को ड्रॉ करता है और साथ ही उसके जो बो होता है उसकी तरफ चलाता है, उसका जो मेन वो चीज होती है ना की रस्सी होती है उसको ही काट देता है और वो कहता है कि लगता है जैसे इसके अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी। जब इंसान के पास कोई पोजीशन ना हो तो यहाँ पे उसे समझना चाहिए कि कैसे उसको आगे बढ़ना है। अच्छे से पता है यासियोन तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे लोगों को इम्प्रेजन करने के बाद खुद की आर्मी बनाना चाहते हो, एक आर्मी को राइज कराना चाहते हो। एम्परर को भी इम्प्रेजन करने का तुम्हारा यही सीन था कि तुम ऐसा कर सको। कि नॉर्थर्न प्लेन में तुम खान बनना चाहते हो, ऐसे वैसा खान नहीं कोई पावरफुल खान तुम बनना चाहते हो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। जो हमारा मिंग कल्ट है बोल सकते हो मिंग कल्ट जो है वो पूरी तरह से सेंट्रल प्लेन का टेक केयर करेगा। योल्चिन वहां से आगे तरफ गुजर जाता है, पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है कि मैं होप करूंगा कि तुम जल्दी से जल्दी वो सारे जो भी प्रेजेंट करके तुमने वो सारे कैदियों को रखा हुआ उनको तुम जल्दी से छोड़ दो। मैं ही वो इंसान होऊंगा जो कि जाके अपने फादर को ये सब का इन्फॉर्मेशन देने वाला है। बात करें उस सब की जो हमने यहाँ पे आने के बाद तुम्हारी जगह पे
ट्रबल कास्ट किया है, तो उसके लिए मैं तुम्हारा ये भी करना चाहूँगा कि यहाँ पे तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो। आते अपनी साथ ही जो लड़की होती है उसके दोनों बाजू के साइड साइड में वो कट कर देता है, जिससे उसका बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है। और ये ऐसा है जैसे कि लड़की ने आने के बाद बहुत सारे लोगों की जाने लिए तो बिना वजह के लिए, और ये क्योंकि लड़की बहुत ज़्यादा खुश थी ये सारी करके, तो यहाँ पे जो लड़का होता है उससे सज़ा भी देता है। उसे सज़ा देने के बाद कहता है तो अब मेरे ख्याल से सारी चीज़ें सेटल हो गई होगी। सियोनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है इस सारे एक्शन को देखने के बाद। तो याजुल कहता है चलो फिर हमारा काम हो चुका है। लड़की कहती है अच्छा ठीक है जैसा आप कहते हो। तो उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सियोन कह रहा होता है ये तो बिल्कुल एक बेबी टाइगर की तरह है जिसको यहाँ पे किसी का नहीं सुनना होता और जो कि धीरे धीरे करके अपने खुद से बड़ा होता जा रहा है। चल मैं तो बताना चाहूँगा कि तुम्हारे लिए सारी चीज़ें इतनी भी ज़्यादा आसान नहीं होने वाली, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुश्किल होगी तुम्हारे लिए। बंदा बुलाता है और कहता है वाह नानसू तो चलो जहाँ पे जल्दी आ जाओ। तो बंदा कहता है जैसा सर आप प्लीज़ ऑर्डर दे के हमें आगे क्या करना है। तो यहाँ पे हमारे जो सियोन होता है कहता है तैयार हो जाओ, एक वर्ल्ड जो कि यहाँ पे हमारे डर से कांपने वाला है, एक वर्ल्ड को हम तैयार करेंगे जो कि हमारी बातें मानेगा। मैं जब खान बन जाऊंगा तो ये सब शुरू हो जाएगा, इस सब की शुरुआत होगी। एम्परर का यूज़ करूंगा एज अ ऑफरिंग के तौर पर। हम यहाँ पे छोटी मोटी ट्रिप को तैयार करते हैं प्रिजन के तौर पे। हम यहाँ पे प्रिजन की तरफ निकलने वाले हैं। तो सभी लोग जब यहाँ पे रेडी बोल देते हैं तो यहाँ पे दिखाते हैं नेक्स्ट सीन होता है वो एक क्लिफ का होता है पहाड़ी के पास। यहाँ पे नीचे नदी होती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा जगह होता है। वहाँ पे उनके जो वो बंदे होते हैं वो आते हैं, यानी कि याजुल कहता है चलो अब बैठ जाओ यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं। लड़की कहती है अच्छा ठीक है जैसा आप कहते हो। और यहाँ पे बंदों से कहते हैं याजुल कि चलो जल्दी तुम्हारा जो वगैरह है जो कि तुम्हारे वांड जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है और यहाँ पे पूरी तरह से कट चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से उन्हें ठीक कर लो और यहाँ पे पट्टी वगैरह बांध लो। कहती है नहीं सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हमारा जो याजुल होता है कहता है कि क्या तुम यहाँ पे मेरे को करने की कोशिश कर रही हो और तुम एनिमीज को ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि हमारा जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। तुम्हारा ब्लीडिंग हो रहा है जहाँ पे हर एक कतरा जो कि तुम्हारा जमीन पे बिगड़ेगा तो इससे दुश्मनों को हमारी लोकेशन का पता चलेगा। क्या तुम ये चाहती हो दुश्मन हमारे ऊपर हमला कर दे, तो इसलिए से जो अपनी ब्लीडिंग है उसको रोकने की कोशिश करो। तो लड़की फिर यहाँ पे कहती है अच्छा ठीक है सर जैसा आप कहते हो। लड़का कहता है जिन कहता है कि मैं ये सब इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं सक्सेसर हूँ यहाँ पे इंपीरियल फैमिली का, तो तुम्हें यहाँ पे थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद दिखाते कुछ टाइम गुजर जाता है। एक बंदा कह रहा होता है कि ये गलत रास्ता है नॉर्थन लिया इंपीरियल फैमिली ब्लड लाइन को जिंदा रखने का। हमारे याजुल को समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पे उसके फादर आखिर करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। और वो कह रहा होता है कि फादर आखिर हम यहाँ पे कहाँ पे जाने वाले और हम कितना आगे तक जाने वाले हैं। लड़का कहता है चिल्लाते हुए कि हे कौन है वहाँ पे, चलो बाहर आ जाओ। तो यहाँ पे दिखाते हैं याजुल बहुत ज़्यादा हैरान होता है, पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ से हमारा तो यानी कि यंग चलते हुए आ रहा होता है और यंग वहाँ आ रहा है। तो हमारा याजुल भी उसकी तरफ देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि जो यंग है उसने फेस मास्क लगाया हुआ है जहाँ पे उसका जो चेहरा है और उसका जो प्रेजेंस है पूरी तरह से हाइड हो चुकी है, यानी कोई भी उसको पहचान नहीं सकता। वो मास्क इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या बातें होती है। हमारा यंग होता है जब वहाँ पे चलते हुए आ रहा होता है तो हमारा याजुल सोच रहा होता है और कहता है क्या ये बंदा यहाँ पे गुम हो चुका है या फिर ऐसी जगह पे गुम होना, ये तो बहुत ज़्यादा अजीब बात, बहुत ज़्यादा यूनिक क्लॉथ पहने हुए हैं, लगता है जैसे जहाँ से हमें वहीं से ये होगा, यानी डीमन कल्ट से। यंग भी बोल देता है कि हाँ मैं यहाँ पे गुजर रहा था और कुछ नहीं है, बस मैं यहाँ से गुजर रहा था तो इस वजह से मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। इस जगह मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो हमारा जो हीरो होता है वो यहाँ पे कोरियन ही बोल रहा होता है। तो बंदा कहता है यानी याजुल की ये तो कोरियन है। उसका साथ वाला कहता है याजुल का कि चलो अपने मास्क को निकालो अपनी आइडेंटिटी को शो करो। तो यहाँ पे हमारा हीरो कहता है यहाँ पे इतना ज़्यादा घबराने की क्या जरूरत है, यहाँ पे कुछ नहीं हो, मैं बस एक मुसाफिर हूँ जो कि यहाँ पे इधर उधर घूम रहा है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरा जर्नी यहाँ पे बस आगे ही शुरू हुआ। यहाँ पे कुछ देर रेस्ट करने के लिए आया हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मन में सोच रहा होता है ये याजुल हमारी दोबारा मुलाकात हुई, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और बड़ी फाक की बात है कि हम वहाँ पे भी मिले थे और अब यहाँ पे भी दोबारा मिल रहे हैं। और इसी के साथ वाले एपिसोड को फिलहाल खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो।